देख ले, एक बार समझने की कोशिश करना है ना। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। कितनी मीटर पर है? 1 मीटर पर। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति आपको दिख रहा है 7.12 में। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के पक्ष AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा लगा देती है। प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में है, वो AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पे लाल झंडा गाड़ देती है। तो हमें बताना है दोनों झंडों के बीच की दूरी। इसके बाद इसने बोला है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो वह अपना झंडा कहाँ पे गाड़ेगी, यही बोला है ना। तो सर देखो एक डायग्राम बना रखा है इसने, ध्यान देना बेटा ना। तीसरा क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना रखा है इसने। डायग्राम बना रखा है ऐसा, ये बोला है A, ये है D और ये है C और ये है B, ऐसा कुछ है। और पंक्तियां इसमें 10 दर्शा रखी है इसने, 1 2, आपको डायग्राम नहीं बनाना है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा आपको डायग्राम नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं बस, है ना। इसने बोला है कि ये पंक्तियां हैं वो 1-1 मीटर पे है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 5 6 7 8 9 10। और जो ये AD है इधर गमले रखे हुए हैं कितने 100, कितने 100 गमले रखे हुए हैं। एक गमला रखा हुआ है यहाँ पे, फिर एक गमला यहाँ पे, ऐसे करते करते कितने गमले हैं टोटल 100 गमले हैं। एक पहली लड़की है, कौन सी पहली लड़की है? रश्मि, रश्मि है ना, या फिर निहारिका। निहारिका कौन सी पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति। निहारिका दूसरी पंक्ति में है, यहाँ पे है मान लो। निहारिका को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? एंस। और एक लड़की है प्रीत, वो कौन सी पंक्ति में है? 8वीं पंक्ति में। मैंने मान लिया प्रीत है, ये रही 8वीं पंक्ति, यहाँ पे है। प्रीत को मैंने दर्शा दिया P से, ठीक है ना। अब देखो इसने कंडीशन दी है, कंडीशन ये है कि बेटा ये तो एक्स एक्सेस होता है, ये होता है वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस वाला पहले लिखा जाता है, वाई एक्सेस वाला बाद में। तो सर ये एक्स एक्सेस तो पता है कितना है, इसमें तो 2 और इसमें कितना है 8। वाई एक्सेस की बात करते हैं तो निहारिका 100 गमलों के कितने भाग दौड़ती है बेटा? 1/4। अगर आपको कोई भाग निकालना हो, जैसे मैंने कहा 10 का 1/2 भाग मतलब 10 का आधा, कितना 5, समझ लो। 1/2 भाग का मतलब 10 को गुणा कर दो किससे? 1/2 से। मैंने पूछा 10 का 1/2 भाग निकालो, तो आप बोलोगे 10 से गुणा 1/, तो 2 एकम 2 2 पंजे 10, तो कितना आया 5। अब इसने क्या कहा है कि टोटल गमले तो कितने हैं? टोटल गमले तो कितने हैं? 100। वो कहाँ गया? रजिस्टर है सारे ही ले गए क्या उधर? टोटल गमले तो कितने हैं? 100। और निहारिका कितना भाग दौड़ती है? 1/4। तो सर 100 का 1/4, तो 100 गुणा 1/, देखो 4 एकम, और ये 100 कटता है कितनी बार? मतलब n के निर्देशांक आएंगे, वो एक तो है 2 और एक कितना आएगा? तो n का निर्देशांक आ गया सर 2 और
बोलो कोई दिक्कत? ये है प्रीत। प्रीत कितना भाग दौड़ती है? 1/5 बार। तो 100 गुणा में 1/, तो सर 5 × 5, और ये कितनी बार? तो 8 तो ऑलरेडी था, 20 और आया है, तो 8 और, बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इसने बोला है कि ये यहाँ पे झंडा गाड़ती है और ये यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है वो बताओ। तो दूरी का हमें पता है क्या है, दूरी निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 का स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर। पहले x का लिखो y का लिखो, कोई प्रभाव नहीं, है ना, या पहले x1 लिखो या x2 लिखो, कोई प्रभाव नहीं। अब आप कहोगे सर x1 तो कितना है, यहाँ x1 बराबर कितना है बेटा, y1 बराबर कितना है, x2 कितना है, और y2 कितना है। जो पहला बिंदु होता है उसका पहला निर्देशांक x1, उसका दूसरा निर्देशांक y1, दूसरा बिंदु उसका पहला निर्देशांक x2 और दूसरा। अब हमें दूरी निकालनी है n से लेके p तक की, तो आप लिखोगे n p के बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या होता है दूरी का, √x2 माइनस में स्क्वायर प्लस y2 माइनस में, यही होता है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, x2 x1 का मान रखना है, y2 y1 का मान रखना है, माइनस करना है, स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ के बाहर निकाल देना है, ऐसे ही करना है। तो बताओ n p के बीच की दूरी निकालता हूं मैं, तो √x2 माइनस x1, x2 का मान कितना 8, 8 माइनस कितना करूंगा 2, कितना आएगा 6, और 6 का क्या करना है, कितना आएगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या? सर ऐसे ही लिखेंगे ना, 8 माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, प्लस है तो y2 माइनस 20 माइनस 20 में से 25 चला जाता है तो बचता है माइनस का, और माइनस का 5 का क्या करेंगे, कितना आएगा। सर ऐसे ही लिखेंगे क्या, 20 माइनस में, और इसका क्या करेंगे, बोलो कोई दिक्कत? हम कहेंगे सर एन पी बराबर है √8 में से 2 चला गया तो 6, और 6 का स्क्वायर 36, प्लस 20 में से 25 चला गया तो माइनस का 5 का स्क्वायर करो प्लस 5 का करो, आता कितना है, और बताओ 36 और 25 दोनों को क्या करना है, कितना होता है 36 और 25, 61 आ गया, अंडर में मात्रक लगाना है क्या। सर √61 को बाहर तो निकाल नहीं सकते, 64 होता तो हम लिख देंगे कितना 8, ये थोड़ा सा कम है 8 से, कितना 3, 61 62 63 64, 64 होता तो हम लिख देते 8, लेकिन 61 को नहीं निकाल सकते। अब बात करें, इसने फिर बोला है कि एक लड़की है रश्मि, रश्मि है, ये है इनके बीचों बीच बोला है, बीचों बीच एक झंडा लाके गाड़ देती है, कौन, रश्मि। तो वो रश्मि जहाँ झंडा गाड़ती है ना, उस बिंदु के हमें क्या बताने हैं, तो सपोज दैट इस बिंदु की निर्देशांक है x और सर इसने कहा है कि वो बीचों बीच गाड़ती है, बीचों बीच गाड़ती है, तो हम सीधा निकालते हैं x1 प्लस x2 बट्टे में y1 प्लस y2 बट्टे में। सर x के निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो x का आ जाएगा, y के निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो y का आ जाएगा। तो सर x के लिए, r बिंदु के लिए, r का मतलब समझ गए ना, रश्मि के लिए बात कर रहा हूं मैं। अच्छा बताइए, ये x का अगर निकालो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, x1 प्लस x2 बट्टे में। सर आपने विभाजन वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसने खुद ने बोला है कि ये मध्य में है, ठीक है। तो x1 का मान तो कितना है 2, x2 का मान कितना है 8, 2 और 8 10, 10 में 2 का भाग 5 बार, बोलो कोई दिक्कत।
सर अगर y की बात करें तो y बराबर क्या होगा, y1 प्लस ए बट्टे में, तो सर y1 तो कितना है 25 और y2 कितना है 20, 20 और 25 45 बट्टे में, तो बताओ 45 बट्टे में। सर आपने मान नहीं रखा, नहीं रखा ना यहाँ पे, तो सर हमें आराम से समझ में तो आ गया, लेकिन कि यहाँ पे x1 का मान लिखना है, कितना है 2, x2 का मान 8, 8 और 2 10 होता है, 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गया। यहाँ y1 का कितना है 25, y2 का कितना है 20, 20 और 25 हो गया 45, 45 बट्टे में 2, 45 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो ऐसे की ऐसे छोड़ दो। बोलो कोई दिक्कत? हेलो नमस्ते, समस्या? हाँ बेटा आया, थोड़ा 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 आएगा ना, क्यों थोड़ा थोड़ा क्यों आएगा, पूछो क्यों? आज ही क्लास ज्वाइन की है ना, हाँ पहले का तो पता ही नहीं है अभी तक, थोड़ा थोड़ा आएगा धीरे धीरे, है ना। ये वाला, हाँ यही तो है, तुम्हारा माथा कहाँ काम करता है, ये वाला सूत्र कौन सा है, अब इनको ये नहीं पता। मैंने परसों एक बात बताई थी, विभाजन सूत्र बताई थी ना, विभाजन सूत्र में मैंने बताए थे 2 फॉर्मूले, एक तो कौन सा अनुपात वाला, दूसरा बताया था मैंने कि कोई 2 बिंदु हैं और उनके बीचों बीच, जब क्वेश्चन बोले कि इन दोनों के बीचों बीच कोई तीसरा बिंदु है, तो उसके निर्देशांक अपन डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? x का निर्देशांक तो इससे निकालते हैं, y का निर्देशांक इससे निकालते। बोलो बोला था कि नहीं बोला था? तेरा दिमाग कहाँ था उस टाइम? ये निकालते हैं, जैसे ये n है, ये p है, ये r, इनके बीचों बीच स्थित हो। कौन बोलेगा ऐसा? क्वेश्चन कहेगा कि 2 बिंदुओं के मध्य में एक तीसरा बिंदु है, मध्य में बोले, बीचों बीच बोले, तब वाले x और y का इस। अगर ऐसा मध्य में नहीं बोले तो फिर कौन से लगाने हैं? वही वाले m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस ए। छापो जल्दी से जल्दी से। होमवर्क डला लिया बेटा? बेटा कहाँ चला गया था? लिया या? पढ़ने लगा कि नहीं लगा घर पे? अब पढ़ा कर यार, है ना। कल तुम्हारी पिटाई हुई, इसीलिए की थी मैंने। ये तो अभी तक रो रही है। अरे क्यों रो रही थी बेटा तू? क्यों रो रहे थे आप? आंखों में दर्द हो रहा है? यार ये आंखों वाली प्रॉब्लम सबके हो रही है, क्या हो रहा है भाई? ऐसे लाल लाल हो जाती है यार, प्रदूषण फैल रहा है। यहाँ पे कहाँ पे आ गया प्रदूषण? किसका? हाँ फोन का प्रदूषण है, जो फोन देखता है उसके होता है। तो आप लोग भी मत देखा करो ये फोन वोन, तो मत देखा करो। आदित्य फोन वोन देखता है क्या? ये मैंने बहुत सारे लोगों की देख लिया। आप मेरे भी हो रहा है। कहाँ दिख गया तेरे को? लक्की पढ़ा था बेटा जाके? अब सच में एक झूठ में?
और आप आता मैं घर पे, आ रही था रास्ते में, फिर मैंने सोच लिया यार छोड़, इस बार छोड़, कोई बात नहीं। और तेरे भी घर पे आ रहा था मैं। आप आए थे कल, क्यों? और फोन नहीं उठाते फिर? मतलब है इसके हाथ में है फोन? किसके हाथ में था? शाना मत बन ज्यादा। मतलब फोन था लेकिन ऐसे था भाई, अरे यार क्या कहें, क्या कहें, फिर उसको रख ही देते हैं, फोन करते रह जाएंगे, परेशान होंगे, हो जाएंगे, अपना क्या लेंगे, अपन 2 मिनट साइलेंट कर लेंगे उसको। इसको सुगंध आती है, क्या चक्कर है भाई, आज टेस्ट लेंगे तो आज या तो बुआ जी के जाना है या मामा के जाना है या और कहीं जाना है। मतलब मैंने बताया भी नहीं, उसके बावजूद भी, चलो बताता तो ऐसे सोचता भाई बताया बात है इसलिए छुट्टी किया, बिना बताए भी। बुआ जी के क्या था, हैं? हेलो, स्वामी थी, क्या क्या बनाया था? चूरमा और 2 प्रकार के, अच्छा, और दाल, और तो फिर लेके भी आया क्या? तो इधर तो नहीं लाया, एक प्रकार का घर पे रख देता है, एक प्रकार का इधर लिया था। बोलो भाई, लिखा इसको हटा दूं? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 4, देखो बेटा साहिल, देखो रे बेटा, कह रहा है, ध्यान देना, अब कह रहा है बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले, मतलब क्या बोला इसने कि 2 बिंदु हैं, एक तो -3 10 और एक 6 और -8, इन दोनों को जोड़ना है। सबसे पहले जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता? अनुपात का मतलब है M1 MA2। अब देखो बेटा, सपोज दैट एक बिंदु तो मैंने मान लिया कौन सा, P, और एक बिंदु मैंने मान लिया कौन सा, Q, और ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, -3 और 10, दूसरे के दे रखे 6 और इन दोनों के बीच में एक बिंदु स्थित है। अब वो बीच में है, थोड़ा साइड में है, इसने बोला नहीं है बीचों बीच, अगर बीचों बीच बोलता तो सीधे सीधे बता देते। अब बोला है देखो एक बिंदु और है, यहाँ पे मान लेते हैं P Q, ये बिंदु है R, ठीक है। अच्छा, P के निर्देशांक तो कितने हैं, -3 और इसके निर्देशांक तो है -3 और 10, और आगे वाले के हैं 6 और -8, और एक बिंदु और स्थित है, इसके निर्देशांक है, इसके है -1 और तो अपने को यह बताना है कि ये बिंदु है, ये रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहां से लेके यहां तक का मान जो होता है क्या होता है, M1 क्या होगा पता नहीं सर, M2 होता है क्या यहां से यहां तक, तो M2 क्या होगा पता नहीं, ये तो अपने को निकालना है। मतलब M1 और M2 का मान अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो बेटा, अपने पास देखो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x है, y है, बीच में निर्देशांक जो होते हैं उनको क्या मानते हैं, x और तो सर माना क्या, यहां x1 बराबर है, माइनस का y1 बराबर 10, x2 बराबर है 6, y2 बराबर माइनस का 8, x बराबर -1 और y बराबर है
बोलो कोई दिक्कत? अब बताओ मेरे को x, सपोज दैट x में निकाल लेता हूँ मैं, y में निकाल लो, x में किसी भी एक में निकाल लो, आंसर दोनों में आएगा। जैसे अगर x का फॉर्मूला लगाऊं, अनुपात का मतलब विभाजन सूत्र लगाना है, और कहीं से आता है क्या अनुपात? सर विभाजन सूत्र के अलावा कहीं से नहीं आता, विभाजन सूत्र में ही आता है m1 और m2, इसके अलावा कहीं से नहीं आता। तो आप लगाओगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र कौन सा? x वाला लगा दो या फिर तो सर x वाला लगाते हैं। x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m1 और m2 का मान अपने को निकालना है। अब बात करते हैं मान की। x का मान -1, तो यहाँ पे रख दिया मैंने माइनस का 1 बराबर है, तो m1 का मान नहीं है, x2 का मान 6 प्लस m2 का मान नहीं है, x1 का मान -3 बट्टा है तो m1 है तो प्लस है तो m2 है तो। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? सर हमें m1 m2 का मान चाहिए, ये m1 m2 भाग में ही डलाया तो तो ये गुणा किस किस से होंगे? सर -1 m1 से भी होगा, -1 m2 से भी होगा। तो -1 को m1 से किया तो माइनस का, और ये प्लस और ये माइनस m2 हो जाएगा क्या? बराबर 6 m1 हो गया क्या? ये प्लस ये माइनस 3 m2 हो गया क्या? अब सर इधर भी m1 m2 है, इधर भी m1 m2 है, तो m1 को एक तरफ कर लो, m2 को, तो सर m1 को मैं इधर कर लेता हूँ, m2 को मैं उधर कर लेता हूँ। तो सर इधर माइनस का क्या है? माइनस का क्या है? ये 6m1 प्लस का है, उठा के इधर लाऊंगा तो कोई दिक्कत? बराबर है, तो यहां से क्या बचेगा? सिर्फ माइनस का 3m2, और सर ये माइनस का m2 है, इधर जाएगा तो बोलो कोई दिक्कत? अब बताओ माइनस का m1 और माइनस का 6m1 माइनस का 7m1, तो सर माइनस का 7m1 बराबर माइनस का 3m2 प्लस का 1m2 माइनस का 2m2। सर माइनस से माइनस हो गया, ये 7 और m1 दोनों किसमें है? गुणा में। 2 और m2 दोनों किसमें है? सर ये m2 यहाँ से उठा के इधर लाऊं तो किसमें आएगा? भाग में। और ये 7 इधर से उठा के इधर लेके जाऊंगा तो भाग में। इधर तो बचेगा सिर्फ m1, ये m2 यहाँ से उठा के इधर लाया तो बट्टे में, बराबर इधर ऑलरेडी कितना है, और ये 7 गुणा में इधर गया तो m1 का मान कितना, m2 का मान कितना, तो m1 अनुपात अगर m2 लिखूं तो m1 का मान तो 2 अनुपात, बोलो कोई दिक्कत? अगर अलग से m1 का मान पूछे तो 2 और m2 का मान पूछे तो 7। सर आपने x से निकाला, y से भी निकाल सकते, बिल्कुल। यहाँ पे y, यहाँ पे y2, यहाँ पे y1, y2 का मान है ये रहा, y1 का ये रहा, y का ये रहा, इससे भी आंसर क्या आएगा? सर यही आएगा। कोई सा भी लगाओ, x वाला लगाओ, y वाला, आंसर तो वही आएगा। लिख लो। हाँ कहां से? यहां से? ये इधर आएगा बेटा, भाग में है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा? भाग वाला, माइनस में नहीं जाएगा। देखो बेटा, जब प्लस है ना, प्लस उठा के दूसरे पक्ष में इधर या इधर लेके जाते हैं तो वो चला जाता है किसमें? माइनस में। माइनस को लेके जाते हैं तो प्लस में, गुणा को लेके जाते हैं तो, और भाग को लेके जाते हैं तो ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में। यहाँ पे पहले से क्या है? माइनस का 1 है, फिर गुणा में क्या आएगा? m1 प्लस में m2, ऐसे आएगा ना। अब ये माइनस का 1 गुणा होगा पहले तो किससे? तो माइनस का 1, माइनस का तो माइनस लगा दिया। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो m1 को 1 से किया तो m1, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस, फिर m2 को 1 से किया तो m2।
6 को m1 से किया तो 6m1 प्लस माइनस माइनस 3 को m2 से किया तो 3m2। अब m1 वालों को एक तरफ कर लो, m2 वालों को एक तरफ। इधर m1 है, इधर भी है ना, इसको तो इधर लेके आ जाओ और m2 को इधर लेके चले जाओ। तो ये 6m1 किस में है, तो इधर आएगा तो माइनस का m1 तो है इधर, ये 6m1 माइनस में बराबर है। तो अब इधर क्या बचा बेटा, ये 6m1 तो इधर आ गया, इधर क्या बचेगा 3m2, वो भी कैसा, अब इधर m2 माइनस का है ना, उठा के इधर लेके गया तो माइनस का 3m2 प्लस का m2, माइनस का 1m और माइनस का 6m, माइनस के 7m, समझ रहे हो, माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 5 और माइनस का 5, माइनस का 10। दोनों संख्याएं माइनस की हो, दोनों को जोड़ना हो तो आंसर माइनस में ही आता है। ये माइनस का 1m1 है, ये माइनस का 6m1 है, तो माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 7, m1 है तो m1 बराबर है, तो माइनस का 3 और प्लस का है 1, तो माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना होता है, माइनस का 2, कितना होता है, माइनस का 2। साथ में क्या है m2, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, ये 7 और m1 दोनों किस में है, गुणा में, 2 और m2 दोनों किस में है, हमें m1 m2 का मान निकालना है, तो m1 तो इधर है, ये m2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, m1 है, m2 इधर आया तो भाग में, इधर क्या बचेगा 2, और ये 7 यहां से उठ के इधर चला गया तो भाग में। m1 के बराबर में क्या है, m2 के बराबर में, तो m1 का मान तो m2 का मान, अगर अनुपात में लिखे तो m1 अनुपात m2, m1 का मान 2, अनुपात है तो अनुपात m2 का मान 7।